रोहतास में ट्रायल के दौरान ही वो रोपवे उखड़कर गिर गया, जो जनता के लिए नए साल के पहले ही दिन खुलने वाला था। ट्रायल में ही पता चल गया कि निर्माण में कमी रह गई, पर आगे जांच जरूरी है। ये रोपवे कैमूर पहाड़ी के रोहतासगढ़ जिले किले पर जाने के लिए बन रहा था, जिसका आज ट्रायल शुरू हुआ और पता चला कि 13 करोड़ 65 लाख की लागत से पिछले 6 साल जो रोपवे बनाया जा रहा था वो किसी काम का नहीं है। गनीमत रही कि ट्रायल में ही इसका पता चल गया। इसकी शुरुआत के बाद कोई हादसा हुआ होता तो आम लोगों पर क्या बीतती। तो ये योजना अच्छी थी, इसका सब इंतजार कर रहे थे कि उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि ट्रायल के दौरान ही इस तरह का एक हादसा। रोहित, क्या और जानकारियां मिल पा रही हैं? क्या शुरुआत में पता चल पाया है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से ये मामला सासाराम में सामने आया है, 6 सालों से ये जो रोपवे है वो बन रहा था। सासाराम के अकबरपुर से लेकर रोहतासगढ़ किला जो है, जो मशहूर रोहतासगढ़ किला है, जहां पर पर्यटन के अवसर को और बढ़ाने के लिए ये रोपवे का निर्माण हो रहा था। तकरीबन 14 करोड़ की लागत से ये रोपवे बन रहा था। आज जब इसका एक तरीके से कहें तो ट्रायल जब चल रहा था, एक तरीके से फाइनल ट्रायल आप बोले, क्योंकि इसको नए साल में इसका जो है उद्घाटन होना था ताकि लोग वहाँ आना जाना कर सकें। लेकिन जिस तरीके से आज ये धराशायी हुआ है, अकबरपुर से जैसे ही इस रोपवे का ट्रायल शुरू हुआ है उसके बाद भर कर जो वो केबल कार है सबसे पहले वो नीचे गिरता है पहाड़ियों में, और उसके बाद तमाम जो पिलर थे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप समझ सकते हैं एक रोपवे में होता है, वो सब कुछ जो है वो ताश के पत्तों की तरह भर कर जो है वो कैमूर की पहाड़ियों में गिर गया। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आप बता रही थी, शुक्र है कि आज इस ट्रायल रन में कोई भी इंसान या कोई व्यक्ति जो है उस केबल कार में बैठा हुआ नहीं था, वरना कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी समझा जा सकता है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार के भेंट जो है वो ऐसा लगता है कि ये पुल चढ़ गया है, क्योंकि 14 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल पहले नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था, याद कीजिए। और उसके बाद जब ये स्थिति होती है कि जब ट्रायल के दौरान पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही भरा कर गिर जाए, एक पिलर की बात नहीं है, एक केबल कार की बात नहीं है, पूरा का स्ट्रक्चर गिर गया है। ये वाकई रोहित जो बता रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाली चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार में और रोपवेज नहीं है। बिहार में राजगीर के भीतर एक बहुत ही पुराना रोपवे है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। इस क्षेत्र का भी विकास हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही ये परिस्थितियां आपने देख ली। रोहित सिंह, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।